नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 9वें पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। सप्त यानी 7, भगिन्यः यानी बहनें। सप्तभगिन्यः यह हमारे पाठ का नाम है अर्थात 7 बहनें। और यह पाठ जो है, 9वां पाठ जो है इस 8वीं कक्षा का, यह हम 4 सेशंस में पूरा करने जाएंगे। ये 4 सेशंस हमारे पूरे लग जाएंगे। इसमें पहले 2 सेशंस में हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा और अगले 2 सेशंस में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। यह चैप्टर जो है हमारे ही देश के जो 29 राज्य है, हमारे देश में टोटल 29 राज्य है, उनमें से 7 देशों का एक समूह है, 7 राज्यों का एक समूह है जिन्हें हम सप्त भगिनी के नाम से जानते हैं। 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जो इतने 29 जो हमारे राज्य है, लेकिन क्योंकि यह चैप्टर जो है काफी पहले लिखा गया था, उस वक्त हमारे राज्य में 28, हमारे भारत देश में 28 राज्य थे। तो इनके बारे में यह एक डायलॉग्स के थ्रू यह चैप्टर किया गया है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स के थ्रू यह चैप्टर किया गया है। ये एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व, उत्तर यानी नॉर्थ, पूर्व यानी ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को यह एक विशेष उपाधि यानी एक विशेष नाम, इनको अ ग्रुप ऑफ 7 स्टेट्स, इनके लिए ये नाम दिया गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी, इन राज्यों की जो नेचुरल ब्यूटी है, सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्यता, वह बहुत ही विलक्षण है, बहुत अच्छी है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। और इन्हीं जो 7 ये जो राज्य है हमारे भारत देश के, इनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य है, यानी संस्कृति जो है ये इन देशों की, और सामाजिक जो विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर यह पाठ जो है लिखा गया है। इस पाठ का सृजन किया गया है, मतलब इस पाठ को लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब हमारे यहाँ पे जो है ये एक डायलॉग्स हो गया है दो लोगों के बीच में, यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में। जो क्लास चल रही है वहां पर टीचर जो है, शिक्षिका जो है, अध्यापिका, वह बच्चों से बात कर रही है। अध्यापिका, सुप्रभातम। सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग, जो हम कहते हैं सुबह सुबह जब हम क्लास में जाते हैं, या सुबह सुबह उठने के बाद में हम हमारे पेरेंट्स को कहते हैं, बड़ों से कहते हैं, छोटों से कहते हैं, हर किसी से कहते हैं। स्कूल में जाते हैं या कार्यालय ऑफिसेज में भी अगर जाते हैं तो वहां पर भी जो भी हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उन सबको हम अवश्य विश करते हैं। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, तो संस्कृत में हम इसे सुप्रभातम कहेंगे। जैसे इस सेशन के शुरुआत में मैं आप लोगों से नमो नमः कहती हूँ, यानी नमस्कार, तो वैसे ही सुप्रभातम जो है, तो छात्रा यानी स्टूडेंट्स, वो जो है सुप्रभातम, सुप्रभातम। छात्रा भी टीचर्स को सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अध्यापिका, भवतु अद्यम की पठनीयम यानी अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत कर रही हैं, अच्छा चलो बताओ बच्चों आज हम क्या पढ़ना चाहेंगे हम। तो उनमें से कुछ बच्चे कहते हैं वयम सर्वे यानी हम सब स्वदेशस्य राज्यान्ना विशेषे ज्ञातुम इच्छाम, यानी कि हम सब हमारे खुद के देश के राज्यों के बारे में जानकारी लेने के उत्सुक हैं। हम जानकारी लेना चाहते हैं हमारे खुद के देश के राज्यों के बारे में। अध्यापिका, शोभनम वदति, बहुत अच्छी बात कही तुमने। अस्माकम देशे कितनी राज्यानि सन्ति, तो उन्होंने एक सवाल किया है छात्रों से कि अस्माकम देशे, हमारे देश में, कितनी राज्यानि सन्ति, कितने राज्य है। तो सायरा कहती है चतुर्विशंति महोदये, कि महोदये यानी महोदया, टीचर के लिए जो वर्ड यूज किया है कि चतुर्विशंति। चतुर्विशंति यहाँ जो ये अंक संख्या जो हमने किए थे चैप्टर्स में, चतुर्विशंति अर्थात चतुर यानी 4, विशंति यानी 20 यानी 24। तो सायरा का कहना है 24 स्टेट्स है। तो क्या यह सही है? नहीं,
सिल्वी, न ही महाभागो, न ही महाभागो, महाभागो यानी कि महोदया, टीचर के लिए, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, यानी कि 25, पंच यानी 5 और विंशति यानी 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य है। तो अध्यापिका पूछ रही है अन्य कोई बताना चाहेगा कि कितने देश हैं? जैसे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दोनों ही उत्तर गलत है, चतुर्विंशति भी गलत है और पंचविंशति भी गलत है। तो अध्यापिका वहां पूछ रही है कि अन्य कोई, वह अध्यापिका का पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ कि बीच में स्वरा जो है वह कहने लगती है मध्य एव यानी बीच में, महोदय मैं भगिनी कथयति, कि मेरी बहन, मैं भगिनी यानी मेरी जो बहन है वो कहती है, यदस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में, अष्टाविंशतिः 28 राज्यानि सन्ति, अष्टाविंशति यानी 28 राज्य है। एतदरितिच सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, यानी कि इसके अतिरिक्त, मतलब 28 राज्य के अतिरिक्त, सप्त यानी 7 केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज, जिनमें डायरेक्ट जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उन्हीं का डायरेक्ट शासन होता है, वहां पे रूल होता है, वहां पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। और संस्कृत में हम केंद्र शासित, केंद्र यानी जो मेन गवर्नमेंट है, शासित यानी रूल, प्रदेशा यानी टेरिटरी, तो केंद्र शासित, इसीलिए हमने यूनियन कहा है क्योंकि उनको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, यानी कि 28 राज्यों के अलावा 7 केंद्र शासित टेरिटरीज है। 28 तो उस वक्त था जब ये किताब लिखी गई थी, अब एक्चुअली है 29। हैदराबाद का जो हमने तेलंगाना वो जो किया है, अब जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वो अब अलग अलग हो गए हैं, तो अब हमारे पास 29 राज्य है यहाँ पे। तो अध्यापिका सम्यक जानती ते भगनी, तो अध्यापिका कहती है कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी तरह से जानती है, सम्यक जानती, अच्छी तरह से जानकारी रखती है। भवतु अपि जानिथम यूयम यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्य नाम एकः समवायोस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रतिष्ठोस्ति, प्रथितोस्ति, यानी कि अब मैं आपको यह बताती हूँ कि क्या आप सब जानते हैं कि इन सभी देशों में एक, हमारे देश में एक कोना ऐसा है जहाँ पर 7 राज्यों का समावेश होकर उन्हें एक नाम दिया गया है, और वह है सप्त भगिन्यः। 7 राज्यों का एक समावेश हुआ है और उन्हें एक नाम दिया गया है, उस 7 राज्यों के समावेश को एक नाम दिया गया है, और वह है सप्त भगिन्यः, यानी 7 बहनें। ये है तो अलग अलग 7 राज्य, लेकिन उन 7 राज्यों को मिलाकर यह एक कॉमन नाम उन लोगों को दिया गया है, यही तो इति नामना प्रतिष्ठोस्ति, यानी कि यह नाम से प्रचलित है, वे जो 7 राज्य है वो इस नाम से प्रचलित है। कौन से नाम से प्रचलित है? सप्त भगिन्यः। सर्वे, सब लोग, यानी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं सप्त भगिन्यः, सप्त भगिन्यः, यानी 7 बहनें, 7 बहनें। सभी आश्चर्य है कि 7 बहनें नाम की क्या चीज है। तो निकोलस जो है वो दूसरा है, एक लड़का क्लास का छात्र, वह कहता है निकोलस इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थ कथ्यन्ते, और ऐसा 7 राज्य जो है सप्त भगिनी क्यों कहा जाता है इन्हें? तो अध्यापिका कि प्रयोगायम प्रतीकात्मो वर्तते, यह प्रयोग जो है सांकेतिक है, सांकेतिक है यानी कि कोई कारण है इसका, कदाचित कि शायद हो सकता है, असामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याना साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, यानी हो सकता है कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को देखते हुए या वातावरण को समझते हुए, परिदृश्याना यानी वातावरण के द्वारा, यानी उनका वातावरण ऐसा होगा उन 7 देशों, 7 राज्यों का, कि सामाजिक वातावरण हो या सांस्कृतिक वातावरण हो कि उनमें कुछ समानता होगी, इसी वजह से उन्हें ये उक्तपद यानी कि ये जो है सप्त भगिनी का नाम उनके प्रयोग में लाया गया है, उन्हें ये दिया गया हो। तो अध्यापिका का कहना है ऐसा। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, तो समीक्षा कहती है
कि मैं अभी भी उत्सुक हूँ, मेरी उत्सुकता अभी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु तावत यतकानि तानि राज्यानि। तो अब आप मुझे यह बताइए कृपा करके कि इसमें कौन से राज्य आते हैं। तो अध्यापिका कहती है शृणुतः, सुनो, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तक मतम। अर्थात अद्वयम अर्थात अवर्ण वाले दो, अद्वयम अवर्ण वाले दो, मत्रयम म वर्ण वाले तीन, चैव यानी और, न और त्रि युक्त तथा द्वयम न और त्रि से युक्त वाले शब्द, ये सभी जो मिलाकर 7 राज्य होते हैं, सप्त राज्य समूह हो। ठीक है, ये हो गए। देखो अ वाले 2 है, म वाले 3 है, 5 हो गए, और एक न से शुरू होता है, त्रि से शुरू होता है, तो हो गए 7। तो ये जो है सप्त राज्य समूह 7 बहनों का भगिनी सप्तकम, यह जो है 7 बहनों का मतम है, यानी कि बनाया गया है। अध्यापिका इथम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, यानी कि इस भगिनी सप्तक में ये राज्य आते हैं। इमानी राज्यानि संति, ये राज्य आते हैं। इनमें से कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती है ना, मतलब ये सारे जो है 7 राज्य आते हैं। कौन सा है? एक अरुणाचल प्रदेश अवर्ण वाला। ठीक है, तो इथम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, मतलब इस भगिनी सप्तक में ये राज्य आते हैं। कौन से हैं? देखो अरुणाचल प्रदेश और असम, अवर्ण से शुरू होने वाले 2 नाम। फिर मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, म वर्ण से शुरू होने वाले ये 3। नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड न वाला, और त्रिपुरा त्रि से शुरू होने वाला। तो ये 7 जो है हमारे नाम है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, देखा जाए तो क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज, क्षेत्रफल द्वारा क्षेत्रफल से देखा जाए तो ये सभी जो है छोटे, लघुनी वर्तन्ते, छोटे दिखते हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव अगर यदि हम उनका देखें तो वो काफी बड़े हैं, उसके अंदर काफी बड़े प्रतीत होते हैं। तो दिखने में यदि कोई छोटा है तो उसे कम नहीं आंका जाता, ये दिखने में बड़े ही छोटे हैं। क्षेत्रफल इनका भले ही छोटा है, लेकिन जो गुण है, गौरव है इनका, वह काफी बड़ा है। इनका इतिहास काफी अच्छा है। सर्वे कथम कथम, और क्या है बताइए बताइए। तो अध्यापिका कहती है इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। अर्थात कि यह जो सप्त भगिनियां है, यानी 7 बहनें जो है, ये इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ये हमेशा स्वाधीन रही है, यानी इनके ऊपर किसी भी राज्य के किसी भी राजा ने शासन नहीं किया है, यानी रूल नहीं किया है ना। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता, किसी भी राजा ने इनके ऊपर राज नहीं किया है। ये हमेशा ही इतिहास से, जो इनका प्राचीन इतिहास है, तब से प्रतीत है कि ये सभी के सभी स्वाधीन थी। स्वाधीन अर्थात इंडिपेंडेंट, फ्रीडम था उनको। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनीना संस्कृति महत्वाधायिनी इति, यानी हमारी जो भारत भूमि है वो अनेक संस्कृतियों और विशिष्टों से भरपूर है, और इसी में इन भगिनियों के संस्कृति और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेती है। मतलब इस भारत रूपी भूमि पर इतनी जो संस्कृतियां हैं, उनमें से इन 7 बहनों की संस्कृति का महत्व काफी है। तो तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, कि यह जो सप्त भगिनी शब्द है, यह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ, कहाँ प्रचार में लाया गया। तो अध्यापिका बता रही है श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततिमे वर्षेः त्रिपुरा राज्यसोद्घाटन क्रमे केनपि प्रवर्ततः, यानी अर्थात पहला शब्द जो है श्रुत मधुर शब्दोयम, यानी कि जो सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सप्त भगिनी जो है,
सुनने में मधुर लगता है, तो सर्वप्रथम यह कहाँ गत शताब्दी यानी कि जो 1900 वाला जो ईयर है, सेंचुरी है, उसमें द्विसप्तति में यानी कि द्वि यानी दो, सप्तति यानी 7, 1972 में वर्षे त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ था, त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे, उस वक्त किसी ने यह शब्द प्रयुक्त किया था, मतलब यूज किया था, अस्मिनेव काले एतेषा राज्याना पुनः संगठन विहितम, और उसी वक्त इन सभी 7 राज्यों का पुनः संगठन हुआ था, यानी इनको यह नाम दिया गया था। तो स्वरा कहती है अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, तो स्वरा पूछती है क्या इन 7 बहनों की या सप्त भगिनी जो है और कुछ विशेषताएं हैं। तो आज हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सप्त भगिनी यह पार्ट जो है इसका आधा एक्सप्लेनेशन लिया है। इसमें हमें ये पता चला है कि हमारे देश के उत्तर पूर्व राज्य जो है, 7 राज्यों का जो एक समूह है, उन्हें यह नाम दिया गया है सप्त भगिनी। तो यह नाम उन्हें कब मिला, कैसे मिला और क्यों ये खास है, इम्पोर्टेंट है, यह इस पाठ के द्वारा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यह एक स्टूडेंट टीचर यानी क्लास में अध्यापिका और छात्रों द्वारा बातचीत के दौरान हमें इस बात की जानकारी मिल रही है। केवल एक ही इसमें परिवर्तन होना है। तो 28 राज्य यहाँ बताए गए हैं, अष्टविंशति 28 राज्य की जगह आज के वर्तमान काल में हमारे देश में 29 राज्य है। ठीक है, 28 नहीं 29 राज्य है, क्योंकि यह पाठ पहले लिखा गया था, इसीलिए जब 29 राज्य नहीं थे तब का यह पाठ लिखा गया है, इसलिए यहाँ पाठ में 28 मेंशन है। बस यही एक जानकारी आपको देनी थी। यहाँ पर आज हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में आगे का सेशन चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेने में फिर आऊंगी आपसे मिलने। तब तक के लिए धन्यवाद।